हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो आज हम लोग जो ये सेट नंबर है तुम्हारा 24 24 नंबर सेट है। ठीक है भाई। अभी तक कितने सेट हो गए हैं भाई? 23 हो चुके होंगे सेट। और सभी की क्या लगी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट पेपर देख लेंगे, क्योंकि सभी के सभी सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज बिना टाइम तोड़े हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। भारत भारत में जो भारत का संबंध बाघ से, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। तो अमेरिका, अमेरिका लिखा है, अमेरिका होता है, अमेरिका लिखा है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय पशु हुआ क्या होगा, ईगल। ईगल है कि नहीं है, वाइल्ड ईगल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अगर एक बात होता है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो आपको सबसे पहले कोड डालने चाहिए। राहुल का कोड 12 दिया है, सबसे पहले कोड डालेंगे यहाँ पर। तो कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 18 1 8 और ये 21 और 12। क्या सबको जोड़ने से कुछ आ सकता है? तो इनको जोड़ लो भाई, इनको दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 18 1 19 और ये 8 और 21 जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई 29 और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, सबको जोड़ो, 9 9 18 और 2 20 की 0 80 लगा 2 और ये 4 2 6 यानी कि 60 आ गया। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है भाई, 12 लिखा हुआ है। 60 से 12 का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। कितने से भाग दिला लो, 5 से भाग दिला लो, 12 पंचे 60। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 12। उसी प्रकार विनस विनस जो लिखा है इसका भी कर लेते हैं हम लोग। तो 22 9 14 1 और 19। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को साइड में लिख लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 22 और 9 31 कर लेते हैं एक साथ में। 22 और 9 31 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं 14 और 9 अगर बात करते हैं 22 9 31 तो हो गया ना, 14 1 15 कर लेते हैं। और यहाँ पर कितना कर लेते हैं, 14 और 1 15 कर लेते हैं। यहाँ पर कितना कर लेते हैं 19। ठीक है ना, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 1 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5 1 6 और यहाँ से भाग गिरा लो, कितने से भाग गिरा लो 5 से। कितना आंसर आ जाएगा 13। 13 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, लिखा है 13 9 5 13 9 5। तो अब बात समझो यार, एक पजल टाइप की है। 13 9 5, 13 से 9 हो रहा है फिर 5 हो रहा है, 13 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है फिर कितना हो रहा है 5। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, इनको दोनों को जोड़ने से तो कुछ 5 आएगा नहीं। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि 13 और प्लस को 5 जोड़ दो, 13 और प्लस 5 जोड़ दो और 2 का भाग दिला लो, कितना हो जाएगा भाई 18। 18 में से 2 का भाग दिलाओ, कितना हो जाएगा 9। 18 में से 2 का भाग दिलाओ, कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 और 2 का भाग दिलाओ, कितना हो जाएगा भाई 22। 22 में से 2 का भाग दिलाओ, कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर कितना आंसर है 11। ठीक है, अब देखो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर 22 है, 19 है, 16 है, किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है? तो क्या 22 और 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई 22 और प्लस 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा 6 8 38। 38 में 2 का भाग दिलाओ, क्या 19 आ जाएगा? बिल्कुल सही है। यानी कि बस अपना जो पजल है ना, पहले ही ऑप्शन पे सॉल्व हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सरल क्वेश्चन लिखा है। 4 विकल्प, इसमें 4 दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, मतलब एक अलग है। तो असंगत का चयन करें। असंगत का क्या करें, चयन करें। यहाँ पर लिखा है स्वप्न खर्राटे ध्यान और नींद। स्वप्न खर्राटे ध्यान और नींद। ठीक है भाई, तो यार स्वप्न खर्राटे ध्यान और नींद अंतर क्या होगा भाई, ध्यान। ध्यान क्या होगा, इसका अलग आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न है खर्राटे ये सभी अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 0 3 0 2 6 12 20। आगे अगर बात करते हैं, इस पे अंतर निकालो। 2 का है, फिर कितने का है 4 का है, फिर कितने का यहाँ पर है 6 का है, फिर कितने का है 8 का है, फिर कितने का है ये 10 का है। ठीक है, अब बात समझो, यहाँ पर 2 4 6 8 10, उस हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। 30 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग कितने नंबर की ओर, 6 नंबर की ओर। लिखा है 2 श्रमिक हैं यल और के,
एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कोई बिंदु है यहां से, कोई एक व्यक्ति है के और दूसरा व्यक्ति है यल, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो यहीं से यल प्रारंभ करेगा और यहीं से के प्रारंभ करेगा। लिखा है के उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पहले इसको हम लोग के को कहां पर ले चलते हैं, उत्तर की ओर। ये रेड वाला जो है ना के है, यहां से लिख देते हैं के जो है ना रेड कलर से लिखेंगे, रेड कलर से जो बनना है वो के का। ये उत्तर की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। इसके बाद क्या करता है, वह दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलता है भाई, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसी बीच यल जो है ना 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम को हम लोग किससे कर लेते हैं, ब्लू कलर से कर लेते हैं। पश्चिम की ओर ये यल, यल को हम लोग किस कलर से कर लेते हैं, ब्लू कलर से। ठीक है भाई, तो ये पश्चिम की ओर यल चला और कितना चलता है भाई, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है 5। देखो ये वाली जो रेखा है 3 है और ये वाली जो रेखा है कितनी है, 2 है, यानी कि 3 2 5 सेम इस वाली रेखा के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर ये आ जाएगा, बिल्कुल सेम है जो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर आ जाएगा कुल मिला के। ठीक, अब आपको बताना है, ये 5 किलोमीटर चल गया, अब आपको बताना है यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, 5 और 4 टोटल कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। 5 और 4 कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस, कौन सी दूरी हो जाएगी, दिशा कौन सी हो जाएगी भाई, उत्तर से ये 9 किलोमीटर हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल सही कि नहीं सही है। उत्तर की ओर कितनी हो जाएगी, यल के संबंध में के का स्थान, यल के संबंध में ये वाली यल है, यल के फड़े हुए उत्तर की ओर 9 किलोमीटर। ठीक है यार, ऑप्शन नहीं है तो भी ऑप्शन, हम सोच रहे हैं कि यार ऑप्शन कहाँ गया ये 9 किलोमीटर हम ढूंढ रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं लिखा है, इसमें लिखा था बी ऑप्शन लिखा है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है शांति की बेटी चांदनी। देखो कोई शांति नाम की महिला होगी, सबसे पहले समझते हैं। पहले क्या है भाई, कोई शांति नाम की महिला है, इसकी जो बेटी है कौन सी है, चांदनी, इसकी बेटी है चांदनी। ठीक है, शांति की जो बेटी है चांदनी की शादी अभी से हुई है। इस चांदनी की शादी किससे हुई है, अभी से हुई है। ठीक है भाई, चांदनी की शादी हमने अभी से करा ली। इसके बाद लिखा है आंचल की शादी, आंचल की शादी शांति के नाती। अब देखो शांति के नाती नहीं, शांति के नाती पोते सैंडी से हुई है। अब शांति का नाती, शांति के नाती मतलब चांदनी का लड़का होगा, चांदनी का लड़का होगा ना भाई। शांति का जो नाती होगा वो कौन होगा, चांदनी का लड़का हो सकता है। देखो सही है कि नहीं सही बात भाई, ये कौन होगा, चांदनी का लड़का होगा। तो चांदनी का लड़का कौन होगा, जो भी होगा, चांदनी का लड़का सैंडी से हुई है। चांदनी का लड़का कौन है, सैंडी, चांदनी का लड़का है सैंडी, सैंडी। और इसकी शादी किससे हुई है, आंचल से हुई है। ठीक है, बढ़िया से आंचल से हो गई इनकी शादी। इसके बाद देखो क्या लिखा है, अभी का नाती, अभी का नाती, अभी का नाती या पोता, तो यानी कि सैंडी का लड़का जो होगा वो अभी का नाती या पोता होगा, यानी कि करण। ठीक है, रश्मिकरण की माँ है। यार ये गड़बड़ हो गया, रश्मिकरण की माँ कैसे हो सकती है, आंचल हो जाएगी ये तो। रश्मिकरण की माँ कैसे हो जाएगी, गलत हो गया आंसर यहाँ पर। रश्मि क्या लिखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है शांति की बेटी चांदनी, शांति की बेटी चांदनी, शांति की जो बेटी है चांदनी, इसकी शादी किससे हुई है, अभी से हुई है। ठीक है, लिखा है आंचल की शादी, आंचल की शादी चांदनी के नाती पोते सैंडी से हुई है। आंचल की जो शादी है, आंचल की जो शादी है चांदनी के बेटे, तो चांदनी के बेटे आंचल की शादी यहाँ पर लिखा है शांति के नाती, शांति के नाती भाई तो चांदनी का बेटा ही होगा, इसी से होगी। ठीक है ना भाई। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारा ये क्या लिखा है भाई, क्या इनकी शायद कोई बहन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, इनकी कोई बहन भी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ तो ऐसे ही बना लेते हैं फिर, इनकी कोई बहन होगी, सैंडी की बहन मान लो रश्मि, इनकी बहन क्या हो गई, रश्मि हो गई, और इनका बेटा क्या है, करण, ऐसा भी हो सकता है, बाकी तो फिर देखा जाएगा। आगे क्या लिखा है, इनकी बेटा हो गया करण। ठीक है, सौर्य आंचल का पुत्र है, सौर्य किसका पुत्र है, आंचल का पुत्र है, तो सौर्य को हम लोग आंचल का पुत्र बनाते हैं। तो सौर्य का करण से क्या संबंध होगा, सौर्य करण का क्या लगेगा, सौर्य करण क्या लगेगा, ये देखो
ये हमारी क्या लगेंगी, पिताजी की बहन है यानी कि बुआ लगेंगी। तो सौर्य क्या लगेगा, सौर्य लगेगा, ये इनका देखो यहाँ से चालू करेंगे, जहां से चलना है, तो ये इनके लगेंगे मामा, तो ममेरा भाई लगेगा। सौर्य क्या लगेगा, ममेरा भाई। ममेरा भाई तो इसमें लिखा नहीं है, इसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, नहीं तो आ जाता क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब आ तो गया ही, थोड़ा सा कभी हो जाता है गलत, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुणा, तो 18 गुणा 32, और माइनस का मतलब क्या लिखा है, डिवाइड, डिवाइड क्या लिखा है 4, इसके बाद लिखा है मल्टीप्लाई का मतलब लिखा है -8, और डिवाइड का मतलब क्या लिखा है +3। ठीक है, इसका डिवाइड करा दो, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है भाई, तो 18 अट्ठे कितना होता है 144, 18 अट्ठे 144, माइनस क्या कर लोगे 5, कितना हो जाएगा 139, 139 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, संगीत नृत्य आवाज, संगीत नृत्य और आवाज। ठीक है भाई, तो एक बात समझो, नृत्य, संगीत नृत्य और आवाज। अब हम बात करते हैं, देखो इसके बाद बात करते हैं, देखो अगर संगीत है तो संगीत में, संगीत किसके अंदर, बिना आवाज के क्या संगीत हो सकता है क्या, बिना आवाज के संगीत हो सकता है, तो संगीत किसके अंदर आएगा, आवाज के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा नृत्य के लिए जरूरी नहीं कि आवाज हो, तो नृत्य तुम्हारा अलग हो जाएगा, नृत्य तुम्हारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखते हैं। लिखा है पुनीत पुनीत, कौशल, राखी और जगजीत 4 मित्र हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पुनीत से हम पी लिख लेते हैं, पुनीत, इसके बाद के से कौशल लिख लेते हैं, इसके बाद क्या लिख देते हैं भाई, राखी। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं जगजीत। ये 4 मित्र हैं, और ये क्या खेल खेलते हैं कोई, तो खेल के लिए यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, खेल खेलते हैं ये लोग। यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइन ड्रा कर देते हैं हम, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर हमने लाइन इनकी ड्रा कर दी है, अलग अलग खेलों की, शायद 2-3 खेल खेलेंगे ये लोग, तो इनकी लाइन हमने ड्रा कर दी है, ये यहाँ से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा लाइन। ठीक है भाई, तो अभी खिला लेते हैं इनको खेल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, लिखा है पुनीत और कौशल रग्बी और क्रिकेट खेलते हैं, पुनीत और कौशल, तो ये क्या खेलता है भाई, रग्बी खेलता है। ठीक है ना, पुनीत क्या खेलता है, रग्बी खेलता है, और कौशल, इसको रग्बी लिख लेते हैं, रग्बी खेलता है पुनीत, और क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, ये क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। दोनों चीज, दोनों लोग हैं, तो ये भी रग्बी खेलेगा और क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। ठीक है ना, CRI लिख देते हैं क्रिकेट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या देखो क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है कौशल और राखी रग्बी और बैडमिंटन खेलते हैं। कौशल ये है, कौशल तो रग्बी खेले रहा है, बैडमिंटन नहीं खेल रहा है, तो बैडमिंटन इसको खिला दो, और रग्बी ये नहीं खेल रही है राखी, तो रग्बी इसको खिला लेते हैं, और इसको भी खिला लेते हैं बैडमिंटन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया, और ये वाला भी पॉइंट हो गया। अब इसके बाद चौथे नंबर पॉइंट पे बढ़ते हैं। लिखा है पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, पुनीत और जगजीत क्रिकेट और बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल ये नहीं खेल रहा था, तो बास्केटबॉल इसको खिला दिए, बास्केट। ठीक है, और जगजीत भी बास्केटबॉल नहीं खेल रहा, तो इसको भी बास्केटबॉल खिला दिए, और इसके बाद बास्केटबॉल खिला दिए, और इसके बाद ये क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है ना भाई, ये क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, ये वाला भी पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो क्या लिखा है, राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं, ये क्या खेलते हैं, राखी और जगजीत बैडमिंटन और बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल बैडमिंटन तो ये हो गया, इसको भी बास्केटबॉल खुलवा देते हैं भाई, बास्केटबॉल, और ये तो पहले से बास्केटबॉल खेल रहा है, इसको बैडमिंटन खिलवा देते हैं, ये अपना बन गया पूरा। ठीक है, तो क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है, तो कौन खेलता है भाई, जगजीत, जगजीत क्या खेलता है, क्रिकेट बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका
क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पहले देखो इसमें 26 छात्र, इसमें गोले बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस पे गोले बनेंगे। खूब गर्म कर दे। तो एक गोला इधर से बना लेते हैं, एक और इधर पे बना लेते हैं। ये बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 26 छात्र हैं, 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। तो पहले तो यहाँ पर बिल्लियां हैं, कैट, यहाँ पे कैट लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुत्ते की जगह कितना लिख लेंगे, डॉग, ठीक है ना, डॉग लिख लेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 5 छात्रों के बाद तोता है, तोता का क्या लिख दोगे, पैरेट, पैरेट लिख दोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तोता के लिए हम लोग पैरेट लिख लेते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इस पे बाद लिखा है कि सबसे पहले देखो ये जो बीच वाले नंबर लिखते हैं, यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा सबसे पहले उनको लिखेंगे। तो लिखा है ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास तीनों है। तो तीनों में क्या लिख दोगे, जीरो, जब है नहीं तो जीरो लिख देंगे, ठीक है भाई। क्या लिखा है, 3 के पास तोते और बिल्लियां हैं। तो तोता पैरेट ये हो गया, बिल्लियां, 3 के पास तोते और बिल्लियां हैं, ठीक है। एक के पास कुत्ता और तोता है, कुत्ता और तोता, एक के पास क्या है, कुत्ता और तोता है, ठीक है भाई। 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते हैं, 4 के पास बिल्ली और कुत्ते हैं, तो 4 के पास बिल्ली और कुत्ते बना दिए। अब देखो 14 छात्रों के पास बिल्लियां थी, तो देखो 4 3 7, 7 हो गया, बचेंगे कितने, 7 बचेंगे, 7 इधर लिख देंगे। इसके बाद 10 छात्रों के पास कुत्ते, तो यानी कि 5 हो गए, तो 5 इधर बचेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा था भाई, 5 छात्रों के पास तोते हैं, 4 और एक 5, एक इधर बचेगा, ठीक है। अब टोटल छात्र बताओ कितने हो गए। तो भैया कैट के अंदर कितने छात्र थे, 14 छात्र थे, ये 14 ये हो गए, चाहे जोड़ लो, 4 3 7, 7 14, 14 एक 15, 5 20, एक 21, 21 हो गए। टोटल कितने थे, 26, 26 में से 21 कम कर दो, कितना बचेगा, 5। तो 5 ऐसे छात्र होंगे जिनके पास क्या होगा, कुछ होना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है शायद, ये वाला सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसका आंसर भी 5 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन लग गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कथन क्या लिखा है, लिखा है सभी बोल्ड काले हैं, सभी बोल्ड काले हैं। तो सभी बोल्ड को क्या बना लो, काले, सभी बोल्ड क्या है, काले हैं, सभी बोल्ड ये हो गए काले, ठीक है, सभी बोल्ड हो गए काले। सभी काले सफेद हैं, सभी काले क्या हैं, ये हो जाएंगे सफेद, सभी काले सफेद हैं। अब एक बात समझो, अगर कथन दोनों पॉजिटिव तो निगेटिव को कोई काम नहीं, इसको देखते ही हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ये वाला देखते ही काट देंगे, ठीक है। सभी काले बोल्ड हैं, सभी काले बोल्ड हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सभी सफेद काले हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सभी बोल्ड सफेद हैं, सभी बोल्ड सफेद है। ऑप्शन नंबर चौथा बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, सुनो ध्यान से, क्या लिखा है ध्यान से हम लोग सुनते हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है पी। अब इसके बाद देखो यहां पर लिखा है तुम्हारा डॉलर, डॉलर का मतलब क्या लिखा है, ए बी की बहन, यानी कि पी बहन है किसकी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। पी बहन है किसकी, क्यू की। तो पी को बहन बना लिया क्यू की। इसके बाद लिखा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब लिखा है पुत्री, यानी कि क्यू पुत्री है किसकी, आर की। तो क्यू को हमने पुत्री बना लिया आर की। इसके बाद क्या लिखा है हैज, हैज का मतलब क्या लिखा है, पति, यानी कि आर पति है किसका, यस का। तो आर को हमने बना लिया यस का पति, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा विकल्प सही है। तो यस पी की माँ है, बिल्कुल सही बात है। यस पी की बहन है, बिल्कुल गलत बात है। दादी है, भाभी है, बिल्कुल नहीं। माँ है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है कि W बड़ा है किससे, ए से, W बड़ा है किससे, ए से। अब देखो यार W बड़ा है और बराबर है ए के, W और ए, यहाँ पर ए ये लिखा है, W ये लिखा है। ये देखो यहां तक का चिन्ह ठीक चल रहे थे, यहां से क्या मिल गया, देखो अपोजिट चिन्ह मिल गए। जब अपोजिट चिन्ह मिल जाए तो हमको 3 चीजें देखनी होती हैं, बड़ा है W, W क्या है, ए के बराबर है, और W ए से छोटा है। जब 3 चीजें मिलती हैं तब हम लोग लगाते हैं आइदर आर, 2 चीजों में तो गलत हो जाएगा। अब देखो W बड़ा है किससे, जेड से,
ये देखो यहां से जेड की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए बड़ा है किससे, ओ से, ए बड़ा है ओ से, यहाँ पर अपोजिट मिल गया, देखो गलत है भाई, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी गलत होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या है, सही है। चलो तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताओ करो, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, ठीक है ना। 24/8 सेट नंबर कौन सा है, 24 है। जल्दी से आपको सारे के सारे सेट देख लेने हैं ताकि आपका एग्जाम और भी अच्छा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।